जब से सत्ता में आई है तब से एक मंत्री जो जम्मू कश्मीर से आते हैं उनकी ईमानदार छवि, उनके काम की खूब तारीफ होती रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर से सांसद भी हैं, और हमसे बात करेंगे कि कैसे अगले 10 सालों में भारत, जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, कैसे भारत विकसित हो सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी है। इनसे जानते हैं स्पेस इकोनॉमी, जैसे इसरो जो कर रहा है दुनिया में, सारी दुनिया हैरान होती रही है, सरप्राइज होती है इसरो से। तो स्पेस इकोनॉमी कैसे हमें आगे बूस्ट कर सकती है अगले 10 सालों में सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बताया कि मेरी तारीफ होती है जी। क्योंकि राजनीति में ये इतनी सी बात भी सुनने को कई बार बहुत दुर्लभ समझा जाता है। बट हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन रेगुलरली पार्ट ऑफ द इकोनॉमी कनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय ईटी। अब आपने स्पेस इकोनॉमी की बात की, तो जाहिर है जब हम बात करते हैं कि विकसित भारत की या उसकी कल्पना की कि हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, तो आई थिंक व्हाट a good student of economy or maybe a good student of science needs to ask himself or herself is, where will the value addition come from? यदि मैं आपसे कह दूं कि आज मेरी जेब में 10 रुपए हैं, किसी का आप कल देख लीजिएगा मेरी जेब टटोल के उसमें 10 करोड़ होंगे, तो स्वाभाविक आप पूछेंगे कि आपको कोई डाका लगाएंगे या कोई गबन करेंगे, भले कहाँ से आएगा। So that is something, I mean, it sounds good saying that we will be 10 trillion, but, and of course we will be. Sometimes I feel we may be there even before 2047. But how is that going to happen? That is something that's not deeply dwelt into. वो होगा उन sectors के माध्यम से जो इतने सारे वर्षों में 60-70 वर्ष ना पूरी तरह तराशेंगे ना तलाशेंगे। Because India has a huge natural resource. जो सेक्टर्स अंडर एक्सप्लोर्ड रहे या अनएक्सप्लोर्ड रहे, उसमें से एक है हमारा स्पेस सेक्टर, हमारा डीप सी, 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ओनली कंट्री विच हैज़ एन ओशन कॉल्ड इंडियन ओशन, नेम्ड आफ्टर इट। बंगाल, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक। और तीसरा हमारे हिमालयाज, 3-4 राज्य हमारे हिमालयाज में बसते, अरोमा, पर्पल रेवोल्यूशन, ये सारी बातें वहाँ से ही जन्मी। तो इन सेक्टर्स की तरफ पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई पिछली सरकारों के द्वारा, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, उनकी प्राथमिकता में नहीं रहे। अब जहाँ तक हम स्पेस की बात करें, क्योंकि आज मकसूद साहब ने स्पेस का ही कहा है, तो हमारे पास वी नेवर हैड डर्थ ऑफ टैलेंट और डर्थ ऑफ पोटेंशियल। प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी था, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। आप देखिए पुरानी तस्वीरें आर्काइव्स में, सारा भाई अपना सामान बाईसाइकिल पर लेकर के चलते थे, तो उसका अर्थ ये हुआ कि साधनों का अभाव था। तो जो अनुकूलता नीति निर्धारकों के द्वारा या राजनीतिक नेतृत्व के ओर से अपेक्षित होती है, उसमें अभाव था, उसके भी कोई भी कारण नहीं होंगे। एंड देयरफॉर द टर्निंग पॉइंट वाज 2014, मोदी जी के आने के बाद। और वो कैसे हुआ? I think that's a case study we must understand, because the rest of the world is actually trying to understand how it's happened. There's a quantum jump in the last few years. हमने स्पेस को और जैसे एटॉमिक एनर्जी को भी एक गोपनीयता के पर्दे में बंद रखा था। अगर कोई श्रीहरिकोटा के फाटक को झांक लेता तो उसकी रिपोर्ट हो जाती पुलिस में। और जब मैं पहली बार गया तो वहाँ पे हमारे मित्र ही थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको फादर ऑफ मंगलयान कहते, तो वो मुझे रात को कहने लगे कि मैं आपको डॉक्टर साहब कैसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ पे मेरे साइंटिस्ट भी नहीं जा सकते, एब्सोल्युटली फॉरबिडन। क्योंकि सुबह वहाँ एक लॉन्चिंग होने वाली थी 4 बजे, तो वो 12 बजे के करीब ले गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राधा, आई मेड अ प्रिंसिपल टू ट्राई टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुनाइट इज दैट to reach this spot, either one has to be as eminent a scientist as you are or as जुगाड़ू as I am to accompany you. लेकिन फिर मैंने कहा कि इसकी वजह क्या है, इसका कारण है? बोले नहीं साहब, ये रिवायत है, ये डिपार्टमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। बट विल यू बिलीव, जब ये बात पीएम मोदी के आगे रखी गई, he allowed us
to open. On the space very famously reported, the media very famously reported the space is unlocked by Prime Minister Modi. आज आलम ये है कि कोई भी लॉन्चिंग होती है 5, 6, 10 हज़ार वहाँ दर्शक रहते हैं, स्पेक्टेटर्स जी, और 1500-1600 मीडिया वाले रहते हैं। यानी वो स्थान जो 4, 5, 6 बरस तक फॉरबिडन था, लोगों ने देखा तक नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जब गायबाना गप लगाते हैं तो वो हमारा मुकाबला करते थे नासा के साथ कि साहब वो देखिए वो कहाँ पहुँच गए, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते थे या उनको शायद बताया नहीं जाता था कि नासा नेवर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, उनका मोस्ट ऑफ द रिसोर्स वाज नॉट गवर्नमेंट। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने हमें जब अनुमति दी, वी ओपनड इट अप टू द प्राइवेट सेक्टर और देन द जर्नी स्टार्टेड जस्ट अबाउट 4-5 years बैक। और पहले ही साल जब ये नया स्पेस रिफॉर्म आया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया गया, तो पहले 7-8 महीने में ही 1000 करोड़ से अधिक निवेश हुआ प्राइवेट सेक्टर का। देखते ही देखते एफडीआई की भी अनुमति हो गई और फिर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ इसको प्राइवेट के साथ जोड़ा गया। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले NSIL नाम की एक PSU बनाई गई, न्यू नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके बाद उसको प्राइवेट कंपनियों के साथ किस तरह से जोड़ना है, उसके लिए एक इन स्पेस का इंटरफेस बनाया गया जो कोलैबोरेशंस फैसिलिटेट करता था। और उसके बाद स्पेस रिफॉर्म्स एंड स्पेस पॉलिसी। और अब ये आलम है कि हज़ारों करोड़ों की संख्या में वहाँ पर निवेश हो रहा है, एफडीआई भी हो रहा है और भिन्न भिन्न प्राइवेट सेक्टर से। हमारे जो पहले जनरेशन के स्टार्टअप्स थे वो तो अब बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन गए। एक ने हैदराबाद एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक ही प्राइवेट रॉकेट की फैक्ट्री खोली है और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी स्पेस इकॉनमी विच वाज ऑलमोस्ट डिसमल इज टुडे $8 billion and the manner in which it is progressing, the future projection reflects that in another 7-8 years it will go 5 times, almost $44 billion, which in other words means that the next 1 decade or a half space economy is going to be an important component of India's future growth story. तो ये तब होने लगा कि पहली बार हमने वही स्ट्रैटेजीज फॉलो की जो दुनिया के बाकी विकसित देश करते। सो नाउ वी आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजीज, द ग्लोबल स्ट्रैटेजी। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मीट द ग्लोबल बेंचमार्क्स बिकॉज इफ यू हैव टू compete globally and you have to excel and reach that global pedestal, you have to follow the global parameters. वो पहली बार अब हुआ। अब हम सरकार के दायरे से बाहर निकल करके खुले फिजा में जैसे बाकी लोग कर रहे, और जब वो हमने किया तो हमारी प्रतिभा सामने आई। अब उसकी छोटी सी मिसाल आपको ये देता हूँ कि इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। और अगर आप तो पत्रकारिता से जुड़े, अगर आप पिछले आर्काइव्स में जाएं तो न्यूज़पेपर्स में जो सबसे प्रमुख समाचार रहेगा उस साल का वो ये रहेगा कि अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग, जिसका वो बड़ा विख्यात वो हुआ स्टेटमेंट के 1 small step for man, giant step for mankind। और उस साल इसरो का जन्म हो रहा था। लेकिन आज इन स्पेस रिफॉर्म्स के आने के बाद, अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर के बाद, प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से शामिल कर लेने के बाद स्थिति ये है कि चांद के साउथ पोल पर हम बाकी सबसे पहले पहुंच गए। यानी हमने अपनी प्रतिभाओं को शायद एक दायरे में बंद करके रखा था एंड पहली बार वी हैड एन आउटलेट टू गिव फुल पोटेंशियल टू ऑल आवर कैपेसिटीज। और उससे क्या हुआ कि आम लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे, उनको भी अंतरिक्ष में दिलचस्पी आई, मीडिया को भी दिलचस्पी आई। बल्कि मैं कल ही कह रहा था कि वी मस्ट थैंक द स्पेस, स्पेस हैज़ गिवन अस स्पेस इन मीडिया ऑल्सो। नहीं तो विज्ञान के साथ संबंधित विषयों की कभी चर्चा नहीं रहती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में। ज़्यादा यही रहता कि फलां ने आपको गाली दी है तो आपको कैसा लगता है। तो फिर मैं भी टू कट शादी स्टोरी कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी गाली, क्योंकि अगर मैं गाली का जवाब गाली दूंगा तो रात को 9 बजे तक वो डिबेट चलती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य, तो पहली बार स्पेस ने इतनी मास इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जनरेट की है। और दूसरी विशेषता हिंदुस्तान की ये है
कि हमने स्पेस को, विच आई थिंक इज अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने सिर्फ स्पेस को रॉकेट उड़ाने तक नहीं रखा। हमारी दो विशेषताएं हैं विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री। एक तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस हैं, जैसे हमारा चंद्रयान मात्र 600 करोड़, जबकि उसी समय जो रशिया का गया था, जो शायद अपना वो मकसद पूरा नहीं कर सका, वो 12,000 करोड़ का। हमारा गगनयान की कुल कीमत 10,000 करोड़। वो इसलिए कि हमने कॉस्ट इफेक्टिव नए तरीके ईजाद किए। उदाहरण के तौर पे हमारा चंद्रयान जाता तो पहुंचने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता, क्योंकि वो जब धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, और जो धरती की ग्रेविटी है उसी के जोर से, जैसे आप पुराने ज़माने में जब बड़ी मुश्किल से, हमने भी पहली बार सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, तो रहता था कि जहाँ पेट्रोल बच जाए तो ढलान आए तो न्यूट्रल लगा देते थे, तो ये न्यूट्रल चलता है ऐसे 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 करता, फिर जब बाहर आ जाता है तो फिर ऐसे झटके के साथ वो चला जाता है मून के ऑर्बिट में, और वो हमारे पैसे भी बचाते हैं। सो वी हैव इवॉल्व्ड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ, एक तो वो, सो वी आर नॉट प्रूविंग टू बी अ ग्रेट लाइबिलिटी ऑन द स्टेट एक्चुअली। दूसरा, हमने उसको केवल रॉकेट लॉन्च तक ही सीमित या महदूद नहीं रखा, हमने उसको दूसरे सेक्टर्स में यूज़ किया, वो भी एक रोल मॉडल है। हमारा ये स्वामित्व कार्यक्रम है जो जिसकी मिसाल अब दुनिया भर में दी जाती है, जो मैपिंग ऑफ फार्म्स, लैंड, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, आपको रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहती है, उसकी एक बड़ी उम्दा मिसाल है। खुद ही आप अपनी मैपिंग करें, वो भी स्पेस। आपकी एग्रीकल्चर में सॉयल हेल्थ कार्ड्स, आपकी डिफेंस में तो है ही है, बॉर्डर मॉनिटरिंग, बॉर्डर सर्वेलेंस, इसी प्रकार हेल्थ में बहुत बड़ी मात्रा में, और आपके जितने भी दूसरे सेक्टर्स हैं, लगभग आई थिंक स्पेस हैज़ नाउ एंटर्ड, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ एंटर्ड वर्चुअली एवरी इंडियन हाउस होल्ड। कम्युनिकेशन में हमारा एक सेट ऑफ सैटेलाइट्स इज डेडिकेटेड टू कम्युनिकेशन। ये जो आपका सब चल रहा है ताम झाम, इसमें भी कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत रोल स्पेस टेक्नोलॉजी का भी है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, इसरो का भी है, बिकॉज इसरो इज ऑल्सो नाउ केटरिंग टू नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स ऑफरिंग देयर सर्विसेज। नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं हमारे, जो डिज़ास्टर को, जो और स्थानों पे जहाँ पे नेविगेशन करते हैं उसकी करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हमारे अलग हैं, जो ऊपर बैठ करके धरती के भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों की जांच। तो वी हैव एक्चुअली डाइवर्सिफाइड फॉर द ईज ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन एज वेल। केवल ऑफ कोर्स sending up a rocket sounds very romantic, but we have also virtually penetrated to make the life easy for a common citizen. चूंकि मंत्री जी आप जम्मू